हेलो गाइज, आज क्लास 9th के फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे फ्री फॉल, ग्रेविटेशन चैप्टर का। ये लेक्चर जो होगा हम लोग का 4 हो जाएगा। लेक्चर 4 फ्री फॉल। फ्री फॉल, फ्री फॉल का अर्थ हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट जब कहीं दूसरे जगह गिरे, कहीं अपवार्ड से डाउनवार्ड की तरफ आ रहा हो, तो वहाँ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क ना करे, कोई अदर फोर्स वर्क ना करे, उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे फ्री फॉल। ठीक है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करता है। ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अर्थ हुआ कि जब ऑब्जेक्ट डाउनवार्ड की तरफ आता है तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। तो हम लोग हेडिंग देंगे, लिखेंगे फ्री फॉल। तो फ्री फॉल क्या होता है? कहता है कि द फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट या बॉडी फ्रॉम हाइट, मतलब ऐसा बॉडी जो किसी हाइट से फॉल कर रहा हो, गिर रहा हो, टुवार्ड्स द अर्थ, अर्थ के तरफ, अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही हो। मतलब अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण किसी ऑब्जेक्ट को डाउनवार्ड की तरफ ले आ रहा हो, इसी फोर्स को हम लोग बोलेंगे फ्री फॉल। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। नहीं कि हम लोग ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरा, इधर से किसी हवा के धक्का से या फिर कुछ ऑब्जेक्ट के धक्का से हमको उसको डायरेक्शन में चेंज कर दिए, उस कंडीशन में वो फ्री फॉल नहीं होगा। फ्री फॉल का अर्थ हुआ कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किस हाइट से जब डाउनवार्ड की तरफ गिराओगे तो केवल अर्थ के ग्रेविटेशनल के कारण ही वो डाउनवार्ड की तरफ आएगा। इसी फोर्स को हम लोग बोलेंगे फ्री फॉल। इसका गैलीलियो बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया था। कहता कि द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवार्ड्स द अर्थ, अगर कोई ऑब्जेक्ट डाउनवार्ड की तरफ आ रहा हो तो उस कंडीशन में वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा। फ्री फॉलिंग में मास पे डिपेंड नहीं करेगा। मान लीजिए कि कोई एक हार्ड ऑब्जेक्ट, बड़ा ऑब्जेक्ट ले लिए, एक सिलेंडर को ले लेते हैं, ठीक है, एक छोटा पेपर को ले लेते हैं, दोनों को फ्री फॉल में गिरा रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशंस में कौन सा ऑब्जेक्ट पहले अर्थ पे आएगा? तो वो कंडीशंस पे दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम में आएगा, यानी कि वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि सिलेंडर जो होगा वो भारी होगा और पेज जो होगा वो छोटा हल्का होगा। तो उस कंडीशन में सिलेंडर को डाउनवार्ड की तरफ आना चाहिए तो वो जल्दी आना चाहिए, अर्थ पे वो जल्दी पहुंचना चाहिए। बट ऐसा फ्री फॉल में नहीं होता है। फ्री फॉल में दोनों ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेम टाइम में अर्थ पे आएगा। कोई दिक्कत? मतलब फ्री फॉल में जो होगा ऑब्जेक्ट का मास पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो जब डाउनवार्ड की तरफ आएगा, गिराओगे तो वो मास अगर अधिक होगा तो वो जल्दी धरती पे नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। दोनों ऑब्जेक्ट, एक कोई हल्का हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट भारी हो, वो सेम टाइम में दोनों अर्थ पे आएंगे। ठीक है। अगला टॉपिक है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अभी तक हम लोग एक्सीलरेशन पढ़े थे। तो एक्सीलरेशन में क्या होता था? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो बॉडी मूवमेंट कर रहा था, एक्सेलरेट कर रहा था, उसको हम लोग एक्सीलरेशन कह रहे थे। बट यही ऑब्जेक्ट अगर डाउनवार्ड की तरफ आए, अर्थ के नीचे आए, वर्टिकल में हो जाए, वर्टिकल पोजीशन में हो जाए, तो वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण प्रोड्यूस होगा। तो इसको लिखे द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन ए फोर्स इन ए बॉडी इन फ्री फॉल ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब फ्री फॉल में कोई ऑब्जेक्ट डाउनवार्ड की तरफ आएगा, जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, उसी एक्सीलरेशन को हम बोलेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब कि फ्री फॉल में जब ऑब्जेक्ट डाउनवार्ड की तरफ आएगा तो जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा उसी एक्सीलरेशन को हम लोग बोलेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल तरीका, अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होगा तो एक्सीलरेशन और वर्टिकल सरफेस होगा तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। अब इसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लिख लिए, कैसे डिनोट करेंगे वो हम लोग लिखेंगे। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। कैपिटल जी क्यों नहीं होगा? क्योंकि कैपिटल जी से क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, जो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़े हुए थे। तो आप लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। ए स्मॉल जी से डिनोट करता है। और एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका भी ऐसे यूनिट होगा। तो इट्स SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो वैल्यू होगा, इट्स वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या बहुत सारा बुक इसको 10.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखता है। चूंकि 9.8 का वो जो क्या करेंगे, टेंस निकालेंगे, टेंस टू जीरो में कन्वर्ट करेंगे तो 9.8 का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अभी 9.8 कैसे होता है हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन उससे पहले, ठीक है, उससे पहले आपको ये देखना होगा कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन क्या है। तो लिखेंगे रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी।
टॉपिक होगा रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। मतलब कि कैपिटल जी और स्मॉल जी का रिलेशन क्या होगा, ये हम लोग को लिखना है, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई एक बड़ा ऑब्जेक्ट है अर्थ, मास ऑफ अर्थ को हम कैपिटल एम मान लेते हैं। एक छोटा ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड की तरफ गिरा रहे हैं, इसको बोलते हैं मास ऑफ ए स्टोन। ठीक है, इसको स्मॉल एम मान रहे हैं। ये डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर हो जा रहा है एंड फोर्स जो हो रहा है एफ हो रहा है। ठीक है, अब इसी चीज को लिखेंगे। लेट अस consider a body of mass m. Let us consider a body of mass m dropped from a distance r। मतलब ये जो डिस्टेंस है हम उसको क्या मान ले रहे हैं, r, from the center of earth, of mass capital M। ठीक है, if force F exerted by the earth on the body, F जो हो रहा है फोर्स एक्सर्ट कर रहा है बॉडी पे, देन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या हो रहा है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बटा स्मॉल r मारे तो r स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m, एक ऑब्जेक्ट का मास कैपिटल M, दोनों के बीच का डिस्टेंस r। तो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा G M कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो व्हेन द बॉडी इज फ्री, मतलब बॉडी आपका क्या है, फ्री है, इट फॉल towards the center of earth, towards the center of earth due to gravitational pull, of earth। एक ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ के कारण ये चीज हो रहा है। तो जो इसका जो एक्सीलेशन होगा, देन एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलेशन ड्यू टू, ऊपर से मिटा रहे, देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, स्मॉल जी मान रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये फोटो आप बनाए रखिएगा, क्योंकि फोटो से ही हम लोग
क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, आर हो जाएगा, एम हो जाएगा, मास ऑफ क्या हो जाएगा, मास ऑफ स्टोन हो जाएगा, ठीक है, और एंड फोर्स हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो होगा, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या कहता है, फोर्स मास और एक्सेलेरेशन, बट यहाँ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क कर रहा है, जी वर्क कर रहा है, तो एक की जगह क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। अब इस चीज को अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो या F इजिकल टू क्या होगा, m इंटू जी, इक्वेशन सेकेंड। और इक्वेशन फर्स्ट में आपको मिला है, क्या मिला है, F इजिकल टू जी कैपिटल M स्मॉल m बटा आर स्क्वायर। तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, LHS बराबर LHS, तो RHS बराबर RHS, तो एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल M स्मॉल m बटा आर स्क्वायर, कट गया, तो क्या बचेगा, G इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल M बटा आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, यही हम लोगों को क्या हुआ, एक रिलेशन एस्टेब्लिश्ड हुआ कि, इसको मिटा देते हैं, यही हम लोग को रिलेशन मिला, ठीक है, कि कैपिटल स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल M बटा आर स्क्वायर, दैट इज G इज इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल जी बटा आर स्क्वायर। हियर स्मॉल जी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन देम। हियर G इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल G इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, और R इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। कोई प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड की, दो ऑब्जेक्ट है, एक को कैपिटल M मानेंगे, एक को स्मॉल m मानेंगे, ठीक है, तो फोर्स जो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू, मतलब कि ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशनल जो होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास m1 m2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसे लिखेंगे F इज इक्वल टू जी, क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m बटा आर स्क्वायर, और एक आता है जब डाउनवर्ड की तरफ आएगा तो mg, दोनों LHS बराबर LHS, मतलब फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, LHS बराबर LHS, तो RHS बराबर RHS, दोनों मास से मास कट जाएगा, तो G इज इक्वल टू होगा कैपिटल G स्मॉल कैपिटल G कैपिटल M बटा आर स्क्वायर, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग इसका वैल्यू पढ़ेंगे कि 9.8 कैसे आ रहा है। थैंक यू।